हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वास्तु शिक्षा 8081 में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। यहाँ पे सवाल है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टैंक एंड देयर कैपेसिटी इन लीटर्स। तो इसको लीटर्स में हमको बनाना है। लीटर्स में देखो यहाँ पे दिया गया है, हाइट क्या है 2.7 m और लेंथ क्या है 6 m और विथ क्या है 4 m। तो इसको हमें सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। यहाँ पे टैंक का जो है वॉल्यूम पूछ रहा है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, VALU, वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, इसको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी L यानी लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट। तो यानी L का मतलब लेंथ, W का मतलब विथ और H का मतलब हाइट। तो ये तीनों है कहाँ हमारा 2.7, यानी लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारा 6, लेंथ कितना है 6, और हाइट कित W विथ क्या है 4, और लेंथ यानी नहीं सॉरी लेंथ हमारा क्या 6 है और विथ क्या है 4 है और हाइट क्या है 2.7, हाइट क्या है 2.7। अब तीनों को हम मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो हमारा आ जाता है 64। तीनों को हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा 64.8 m3। कितना आ जाएगा 64 m3। तो हमें लीटर में भी कन्वर्ट करना है इसको, तो 1 m³ इक्वल टू कितना होता है 1000 L होता है, 1000 L होता है, लीटर होता है। कैपेसिटी अब लिख देंगे क्योंकि अब कैपेसिटी हमको निकालना है लीटर में। कैपेसिटी ऑफ टैंक, TANK। कैपेसिटी ऑफ टैंक तो 64 कितना आया है हमारा 64.8 और मल्टीप्लाई कितना है 1 m³ इक्वल टू 1000 L होता है। तो 1000 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है 64,800 L लीटर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। इसी तरह से हाइट दिया गया है 0.08 m, लेंथ दिया गया है 0.25 m और विथ दिया गया है 0.2 m। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वही, तो लिखें वॉल्यूम ऑफ टैंक, इसमें भी लिखेंगे VALUME, वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो लिख देंगे इसको हम, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, मतलब एक ही हुआ, चाहे जैसे करो। अब इसको हम क्या करें, तो H गुड़े L गुड़े यानी H मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई विथ यानी W। तो तीनों को हम मतलब समझ गए, H का मतलब हाइट, L का मतलब लेंथ और W का मतलब विथ। तो तीनों है क्या, ये हाइट कितना है 0.08
और फिर मल्टीप्लाई, फिर लेंथ कितना है 0.25, फिर विथ कितना है 0.2। ये अब इसको हम क्या करें, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 0.0004 यम, ये हमारा आ जाता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, अब ये कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, अब वही मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 0.004 मल्टीप्लाई 1000 बराबर आ जाता है हमारा 4 लीटर। फिर तीसरा सवाल है, हाइट कितना दिया है 14 cm, लेंथ दिया है 40 cm और विथ दिया है 15 cm। तो इसको हम क्या करते हैं, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, इसमें भी लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक, VALUME, वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यहाँ भी वही H मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई W। तो क्या है, H क्या है 14 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 40 और विथ क्या है 15। तीनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8400, कितना आ जाएगा 8400। इसको कर लेना तुम लोग मल्टीप्लाई, यही आएगा cm क्यूब। फिर उसके बाद हम अब वही लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम 1m क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1000 L, बताए हैं पहले भी। फिर दियर कैपेसिटी, कैपेसिटी कितना है 8400। फिर इसको हम क्या करते हैं, cm को यम में कन्वर्ट करते हैं, cm को यम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 1/100 कर देते हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या है, लीटर कितना है 1000 है, 1000। अब जो 0 से 0 ऊपर नीचे कट होता है तो उसको काट देते हैं। यहाँ 3 0 है, 3 0 नीचे का काट देते हैं, 1 2 3 ये ऊपर का, और 1 2 3 1 2 3 ये 3 0। अब बचा क्या है 100 और 10 यहाँ है, और यहाँ भी 2 0 है, तो 2 0 इधर का भी ले लेते हैं और यहाँ का भी 2 0 काट देते हैं, एक इसमें का एक इसमें का। तो हमारा बचा जो वो कितना है 84 और अपान 10, 84/10। अब 84 को और इसको हम काटेंगे जब, यानी डिवाइड करेंगे, तो 8.4 L आंसर हो जाएगा हमारा आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये
इस तरह के सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे और कोशिश रहेगी कि आपको इसी तरह के और सारे ढेर सारे सवाल जो है मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाऊं। धन्यवाद।